हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे मैथमेटिक्स 1 कवर कर रहे थे और मैथमेटिक्स 1 में अभी हम लोग कवर कर रहे थे प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चंस। और एमसीक्यू क्वेश्चंस का आज हम लोग का जो सेशन नंबर है, सेशन नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 सेशन कवर किए हैं, प्रत्येक सेशन में 20-20 क्वेश्चंस कवर किए हैं, यानी 20 दूनी 40, 20 23 60, आज मिलाकर 20 चौका 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कैरी वालों के लिए और साथ में रेगुलर वालों के लिए, और कैरी और रेगुलर दोनों के लिए। और देखिए, आज का जो पेपर है ना, आज का पेपर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है सेमेस्टर 1 डिप्लोमा एग्जाम 2022। ये ऑड वालों के लिए है। ठीक है, यानी ऑड वाला जो था ना, यानी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स 1, वो वाला पेपर है ये। ठीक है, तो इसमें पूरा डिटेल्स हम लोग देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस की, किस किस तरह का क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया था इसमें। देखिए, इधर ट्रिग्नोमेट्री इस तरह का देखते हैं, किस किस तरह का यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था। तो स्टार्ट करें सेशन को। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल, जो एक H2 स्टडी का ही पार्ट है, जहाँ पे हम लोगों का सेमेस्टर से संबंधित सारी चीजें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट कोर्स से संबंधित सारी जानकारियाँ, कंप्लीट क्लासेस, प्रीवियस ईयर का सारा चीजें आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। सारा का सारा प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे पूछा क्या गया था कि द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 1710 डिग्री, यानी कॉस माइनस 1710 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा गया था। तो इसका वैल्यू क्या होगा? सो देखिए, कॉस माइनस 1710 है ना, ध्यान दीजिएगा, माइनस 1710, यानी यहाँ माइनस है। तो सबसे पहला देखिए, तो कॉस के साथ अगर कहीं पे भी माइनस रहता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस थीटा लिखते हैं। तो ये कॉस माइनस है, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे क्या? कॉस 1710 डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 1710 तक पहुंचने के लिए किसका सहारा लेते हैं? तो 360 का सहारा लेते हैं। 360 गुने 5, 500, 5 छक 30 के 0, 5 15 और 3 18, 1800, और मेरे को 1710 के पास पहुंचना है। ये टोटल दे रहा है 1800, यानी इसमें से माइनस करना होगा कितना? 90 माइनस करना होगा। तो 90 माइनस कर देते हैं। देखिए, 360 मीन्स की जीरो, तो जीरो गुने 5 करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे माइनस 90, यानी यहाँ से फिर बच जाएगा कॉस के साथ माइनस 90, फिर माइनस आ गया तो ये प्लस देकर जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो आपको इसी तरह से अच्छे से क्या करना है? सोल्व करना है, और पूरा जब आप कंफर्म हो लीजिए कहाँ इसका आंसर यही होगा, तो आप उस पर टिक मारिए, और जब तक आप कंफर्म नहीं होते तब तक आप टिक मत मारिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब सेकेंड में देखिएगा, सारा एक के बाद, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एगो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इट्स सेड टू बी सिंगुलर इफ उसका डिटर्मिनेंट, देखिए एक मैट्रिक्स को हम लोग कब बोल सकते हैं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है? तो एगो मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो के बराबर आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो एक प्रकार का सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमसे क्या बोलता है कि वो होना चाहिए डिटर्मिनेंट ए सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर अगर वो मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर। ऑप्शन नंबर ए भी जीरो ही हो जाएगा। दो क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन का आंसर जीरो आया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स के पावर एन। देखिए, ए प्लस एक्स के पावर एन है, इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितना देखने को मिलेगा? तो नंबर ऑफ टर्म कितना देखने को मिलेगा? ए प्लस एक्स के पावर एन है, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ एन है तो ये देखने को मिलेगा, उससे एक ज्यादा एन प्लस वन देखने को मिलता है। तो द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स के पावर एन इज, तो एन प्लस वन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म। एन प्लस वन बोले तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, थ्री के बाद देखिएगा फोर। थ्री के बाद फोर क्या बोलता है? सो देखिए, द रेशनल फंक्शन पी एक्स क्यू एक्स, यानी मतलब पी एक्स और क्यू एक्स के फॉर्मेट में क्या है? रेशनल फंक्शन है। इट्स सेड टू बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम लोग कब बोल सकते हैं कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? यानी ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्मेट में रहता है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगा जब
ये जो ऊपर वाला जो px है ना, उस px का पावर ज्यादा होगा या ऊपर और नीचे वाला पावर इक्वल हो जाएगा। देखिए डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, ये तो पॉसिबल है, लेकिन और देख लेते हैं। डिग्री ऑफ qx लेस है और डिग्री ऑफ px जो है वो ग्रेटर है और इक्वल है, तो यानी देखिए ऑप्शन नंबर ये बी करेक्ट हो जाएगा। ये कंडीशन जो है ये इम्प्रॉपर का है, ठीक है। और ये डिग्री ऑफ px जो है ना, ये डिग्री ऑफ px ये लेस है किससे, डिग्री ऑफ qx से, यानी ये तो अलग अलग है। ये जो डिग्री ऑफ px है ये px है और डिग्री ऑफ qx से कम है, यानी डिग्री ऑफ qx नीचे वाला ही ज्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का कंडीशन है, यानी नीचे वाला का डिग्री ज्यादा होगा px और नीचे वाला का qx, यानी ये जो qx है इसका वैल्यू इसका डिग्री ज्यादा होता है। तो अगर नीचे वाला का डिग्री ज्यादा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंडीशन समझ गए आप लोग, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिएगा 5 क्या बोलता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बराबर इतना एंड बी बराबर इतना इज इक्वल टू द 5, देन द वैल्यू ऑफ, यानी ये दो पॉइंट है ए और बी, इस दोनों के बीच का जो दूरी है वो 5 दिया हुआ है, तो बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप एक्स का वैल्यू निकाल के बताइए। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो 2 में से -1 घटाएंगे तो -1 पहले से था, तो यानी 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा इधर से चलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो फिर गड़बड़ा जाइएगा, -1 से इस -2 को माइनस करिए तो -1 -2 का होल स्क्वायर डाला जाएगा, प्लस के साथ यहाँ पे x में से ये -2 को माइनस करिए, यानी x -2 है तो ये बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर बराबर, यानी 5 दिया हुआ है तो बराबर 5 का होल स्क्वायर, यानी क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं तो y2 - y1 या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर उस दोनों के बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं, या x1 - x2 भी लिख सकते हैं, y1 - y2 भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। 2 और 1 3, 3 तिहाई 9 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस x + 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे रह दीजिएगा, 5 × 5 = 25, इस 9 को इन्हें ले आइए, x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 25 - 9, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 16, यहाँ पे देखिएगा x + 2 का होल स्क्वायर था बराबर, होल स्क्वायर जब na से हटा देंगे ना तो ये √na आ जाएगा 16, √16 का आने का मतलब +-4 आएगा, एक एक करके निकाल देते हैं। अभी देखिएगा x + 2 बराबर, अगर हम लोग +4 लेते हैं और लेते हैं x + 2 बराबर अभी लेते हैं -4, तो देखिए अगर यहाँ से ये +2 na आ जाएगा तो -2, तो x बराबर 4 में से 2 घटा देंगे तो x बराबर 2, ये -2 na आ जाएगा तो x बराबर -4 और 2 -6 है पॉसिबल। देखिए कौन सा कंडीशन हो रहा है, x बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो x का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रहा है, x का वैल्यू 2 के बराबर आ रहा है। और आप लोग भी सोल्यूशन करिएगा, आप लोग से कितना सोल्यूशन हो पाता है तभी तो पता चलेगा कि कितना बन रहा है नहीं बन रहा है। अब वैल्यू अब देखिए 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, देखिए ये आपको कहीं पे इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, 5 का ऐसे एलसीएम और 2 का ऐसे एलसीएम, तो ये भी अगर एलसीएम के फॉर्मेट में दिया हुआ है ना तो ये भी क्या है, ये भी फैक्टोरियल ही शो कर रहा है, ठीक है। तो फैक्टोरियल ही शो कर रहा है, तो इसको कैसे तोड़िएगा, तो 5 का फैक्टोरियल है तो इसको लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल, और नीचे 2 का फैक्टोरियल है ये, तो 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल खत्म, 5 × 15, 15 × 45, तो 5 × 20 × 60, यानी 60 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 60 बोले तो ऑप्शन नंबर बी, तो जिनका जिनका भी बी आ रहा है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 देखिएगा, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n × n, यानी दो गो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर का है, n × n यानी 2x2 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम इक्वल इक्वल होगा। तो देन बोलता है कि अगर ए बी का जो हम ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, क्या ए बी का ट्रांसपोज, यहाँ पे ए बी होना चाहिए था, ए बी का खाली का ट्रांसपोज, यानी ए × बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, बी × ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, या बी ए का ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज के बराबर कहलाएगा, या नॉन ऑफ दिस।
तो ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल इक्वल देखने को मिलेगा। या ए बी का ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करिए, या बी ए को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करिए, इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी। द वैल्यू ऑफ साइन एक्स वेरीज, यानी साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करता, तो साइन एक्स का जो वैल्यू है मतलब कहां से कहां तक आ सकता है, तो -1 से +1 के बीच में और बड़ा ब्रैकेट के साथ क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -1 और 1 भी एक्सेप्टेबल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इफ जेड बराबर, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दिया होता है जेड बराबर 3 4 + 3i - 2i, देन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज, तो जेड का इमेजिनरी पार्ट, इसको सॉल्यूशन करिए तो जेड बराबर यहाँ पे 4, देखिए यहाँ पे 3i में से 2i, यानी 3i में से 2i माइनस करेंगे तो 4 + i बचेगा। अब इसका अगर इमेजिनरी पार्ट्स इसमें से निकालेगा तो इसके पीछे 1 है, तो इमेजिनरी कितना निकलेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर क्या निकला 1, ये 1 आंसर हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये क्या निकला 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। तो जिनका जिनका भी सी आ रहा है एकदम सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आ गया। 9 के बाद देखिएगा 10, 2 लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ स्लोप ऑफ बोथ आर, यानी दो लाइन को हम लोग कब बोल सकते हैं कोई एक पैरेलल है, अगर दोनों लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल है। अगर इक्वल स्लोप रहेगा, अगर स्लोप इक्वल रहेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस सिचुएशन में उस लाइन का जो स्लोप बनेगा ना वो m1 × m2 बराबर -1 के बराबर होता है। यानी परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होता है उसका प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है, और पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो इक्वल इक्वल होता है, यानी इक्वल होगा। 10 के बाद इफ cos x बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ x, देखिए अगर cos x का वैल्यू 0 के बराबर है ना तो वहां से हमसे पूछा जा रहा है ना कि आप x का वैल्यू निकाल के बताइए। x का जो वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो x है ना, x का जो वैल्यू होगा 2n + 1 × π/2 के बराबर होगा, याद कर लीजिएगा इसको। अगर cos x बराबर 0 दे तो उसका जो वैल्यू होगी ना वो 2n + 1 × π/2 के बराबर हो जाता है, याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मेट है। नेक्स्ट 11 के बाद 12, द फोकस ऑफ पैराबोला, देखिए y² बराबर 8x है, तो ये किस प्रकार का पैराबोला है, ये राइट हैंड पैराबोला है। और राइट हैंड पैराबोला का जो फोकस होता है a और 0 होता है, और इसका जो इक्वेशन होता है, इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y² बराबर 4ax। मेरे को दिया हुआ है y² बराबर 8x, इससे कंपेयर करिए तो y² बराबर 4ax, y² बराबर यहाँ पे 8x दिया हुआ है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 8, यानी 4 × 2 × x। तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना था, फोकस a और 0, यानी a का वैल्यू देखिए ये वाला a बराबर 2, यानी 2 और 0 है, 2 और 0 ऑप्शन में नहीं है, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि पैराबोला ये y² बराबर 8x है ना, तो ये राइट हैंड पैराबोला इधर, तो इसका जो फोकस बनता है a और 0। कभी कभी आपसे ये भी दे देगा कि द फोकस ऑफ पैराबोला, यहाँ पे ऐसे दे देगा y² बराबर 4x, यानी y² बराबर 4x, इस तरह से फॉर्मेट दे देगा 4ax, ऐसे दे देगा इक्वेशन। अब बोलेगा y² बराबर 4ax दे देगा और उसका आपसे पूछेगा ना कि आप उसका फोकस निकाल के बताइए, तो इसका फोकस a होता है। यानी तो आपको कहीं पे ऐसे दे दे सिंपल y² बराबर 4x, अगर 4x दे दे तब उसका फोकस क्या निकलेगा, तो इसको इससे कंपेयर करिएगा 4ax से, y² बराबर 4 × x दिया हुआ है, यानी a का वैल्यू 1 होगा × x, तो यहाँ से a बराबर 1 हो जाएगा, यानी फोकस क्या निकलेगा 1 और 0 निकलेगा। और ये हमको दिया हुआ है y² बराबर 8x दिया हुआ है, y² बराबर 8x में जो फोकस निकलेगा वो 2 और 0 के बराबर, तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करिए, सिंप्लीफाई करिए। 2 - 3i प्लस के साथ 5i माइनस के साथ, ये -2 से ये +2 खत्म,
5 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ से 2i निकलेगा, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर 0 + 2i निकला। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा गया, इसका कंजुगेट पूछा गया, तो कंजुगेट कहने का मतलब जेड बार, तो जेड बार बराबर क्या निकलेगा 0, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे निकलेगा 0 माइनस के साथ 2i निकल गया। तो हमसे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 0 - 2i को हम लोग ओनली फॉर -2i लिख सकते हैं। ऑप्शन में देखिए है -2i, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा करेक्ट। 13 के बाद देखिएगा 14, द वैल्यू ऑफ 4c3 यानी कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर का जो फार्मूला होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। उसी तरह से यहाँ पे 4c3 बराबर 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 में से 3 यानी 4 - 3 का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, यानी यहाँ पे 3 है इंटू 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्यूशन करिएगा तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 का फैक्टोरियल गुने 3 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल को तोड़िए तो यहाँ 4 में से यानी 1 का फैक्टोरियल, तो 4 गुने 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 का फैक्टोरियल मीन्स कि 1 गुने 3 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल खत्म, बचा क्या 4 बचा, यानी फाइनल इसका 4 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा करेक्ट। तो जिनका जिनका भी ए आ रहा है एकदम सही है। तो द वैल्यू ऑफ 4c3 का निकल गया कॉम्बिनेशन का। आगे 14 के बाद देखिएगा 15, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए 2 and 3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखिए तो एगो पॉइंट दिया हुआ है 2 और 3, कोऑर्डिनेट दिया हुआ और वाई एक्सिस से पूछा जा रहा है डिस्टेंस, तो देखिए 2 और 3 मान लेते हैं कहीं दोनों प्लस प्लस है तो 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब वाई एक्सिस से पूछा जा रहा है तो देखिए वाई एक्सिस से ये वाला, ये है वाई एक्सिस है इधर वाला, और इधर वाला क्या है, इधर वाला है एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 और 3 है ना, तो देखिए वाई एक्सिस से पूछा जा रहा है, तो ये वाई एक्सिस है यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला कौन सा डिस्टेंस देगा, ये वाला डिस्टेंस दे देगा x, तो यहाँ से x डिस्टेंस बराबर 2 आएगा। और अगर x एक्सिस से पूछता तो ये नीचे वाला डिस्टेंस जाता है, यानी x एक्सिस से नीचे वाला, तो y बराबर ये क्या था, y बराबर 3 था, जबकि हमसे y एक्सिस से पूछा जा रहा है, तो y एक्सिस ये वाला ना, तो y एक्सिस अगर डिस्टेंस पूछे तो x वाला डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, तो x बराबर 2 यानी 2 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। तो जिनका जिनका भी बी आ रहा है एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट 15 के बाद देखिएगा 16, देखिए इफ जेड बराबर जेड का कंजुगेट देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ऑलवेज, तो जेड का इमेजिनरी पार्ट पूछा जा रहा है, तो देखिए तो जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी, अगर इसका कंजुगेट लिखेंगे तो ए माइनस आई बी निकलेगा, ए से ए खत्म कर दीजिए, इसको एन ए ले आइएगा तो आई बी, इसको एन ए ले आइएगा तो प्लस के साथ आई बी बराबर 0, आई बी यानी 2IB बराबर 0। देखिए तो ये 2i एन ए ले जाकर डिवाइड कर दीजिए तो b बराबर क्या निकलेगा 0, यानी b ही तो है ना इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इस जेड का ये जो b है यही b तो इमेजिनरी पार्ट है, तो वो किसके बराबर आ रहा है 0 के बराबर, तो 0 के बराबर ऑप्शन नंबर ए आएगा करेक्ट। 17, इन हाउ मेनी वेज 8 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 5 चिल्ड्रन। मान लेते हैं मेरे पास 8 गो खिलौना था, उस 8 खिलौना को मेरे को ना 5 गो अलग अलग बच्चों में बांटना था, तो कैसे हम लोग किस रूप में उसको कितने तरीका से हम लोग बांट सकते थे, ये मेरे से पूछा जा रहा है। तो अगर मेरे पास 8 गो खिलौना है, 5 गो के बीच बांटना है, तो उसको परमुटेशन 5C8 यानी 5 के पावर आपको ये वाला हो जाएगा, यानी 5 के पावर 8 बार में, ये तरीका से आप बांट सकते हैं। पांचों बच्चा के पास 8 गो खिलौना है ना, तो 8 खिलौना को 5 के पावर 8 इतना तरीका से बांट सकते हैं, तो 5 के पावर 8 जितना भी वैल्यू आएगा उतना तरीका से आप बांट सकते हैं आसानी से, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना, इस दोनों पॉइंट्स होते हुए पास कर रहा है, वहां से हमसे क्या उससे पूछा जा रहा है स्लोप। स्लोप का वैल्यू क्या होता है, एम बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, एम बराबर क्या हो जाएगा y2, देखिए तो ये x1 y1 ये x2 y2 यहाँ पे 5 है,
y1 है यहाँ पे 2 अपॉन में x2 कितना है, यहाँ पे देखिएगा x2 है -1 है, -1 x1 कितना है, x1 यहाँ पे 3 है, माइनस के साथ 3, 5 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 और 1 4 निकलेगा, यहाँ से -4, यानी जो स्लॉप निकला वो -3/4 निकला, -3/4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर -4, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर -4 को क्या दिया हुआ, इस फॉर्मेट में दिया हुआ, a अपॉन में x + 2 दिया हुआ, ये दे दिया हुआ, b अपॉन में x - 2, ऑब्वियसली इसको a² - b² के फॉर्मेट में तोड़ेंगे ना तो इस तरह का ब्रेक होगा, तो इस तरह का ब्रेक होगा, यानी एक पार्शियल फ्रैक्शन दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ से a और b का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो जल्दी से इसको एलसीएम लेके निकाल देते हैं। एलसीएम लेंगे तो x + 2 और x - 2 बनेगा, इधर से क्या हो जाएगा, इधर से x² - 4 बन जाएगा, अपना ऊपर में 1 रह जाएगा, a x + 2 से x + 2, तो a के साथ यहाँ से बन जाएगा x - 2 प्लस में x - 2 से x - 2 खत्म, तो b के साथ बन जाएगा ये से ये x + 2 यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए, तो ये वाला से ये वाला खत्म, दोनों साइड 1 बराबर a इंटू x - 2 प्लस के साथ b इंटू x + 2, इसका वैल्यू पुट करते, पुट करिए तो x बराबर 2, तो जिसे x बराबर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इन्हें से 2 और 2 4, 4b बराबर 1, तो 4b बराबर 1, तो b बराबर 1/4। अभी क्या करिएगा, अभी x बराबर -2 रखिएगा, तो ये -2 और +2 ये 0 हो जाएगा पूरा, तो x बराबर -2, तो यहाँ पे तो x बराबर -2 -4 a बराबर 1, a बराबर -1/4, a बराबर -1/4, b बराबर 1/4 है, a बराबर -1/4, b बराबर +1/4, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, यानी n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उसको r टेकन एट ए टाइम पास हमको क्या करना है, उसको कॉम्बिनेशंस के फॉर्मेट में अरेंज करना है, तो द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कॉम्बिनेशन का n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और r एट ए टाइम, तो r एट ए टाइम, तो ये NCR इस फॉर्मेट में बनेगा, तो NCR का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है n का फैक्टोरियल, ये फुल फॉर्म नहीं, NCR, देखो NCR वेब सीरीज भी है, देखिएगा सर्च करके, ये n का फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे NCR है ना, तो यहाँ से हो जाएगा n - r का फैक्टोरियल, अभी मत सर्च करिएगा एग्जाम के बाद, n - r का फैक्टोरियल इंटू यहाँ से क्या डाल दीजिएगा, r का फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला होता है, तो फार्मूला तो इसका जो फाइनल रिलेशन बनने वाला वो NCR के बराबर ही बनेगा। बस आज का जो सेशन रहेगा ना, आज का सेशन हम लोग का यहीं तक रहेगा, तो आज का सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर का जो हम लोगों का क्वेश्चन था उसको हम लोग अच्छे से डिटेल से कवर किए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था वो कौन सा ईयर का था, ये था हम लोगों का 2022 का ऑड वलन का था ना, तो 2022 यानी फर्स्ट सेमेस्टर, अभी आप लोग जस्ट सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर होंगे आप लोग, उस समय जो क्वेश्चन बना था वो वाला क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बस अब आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, आज का सेशन हैं। आज का सेशन में आपको कितना सही हुआ 20 क्वेश्चंस में से, वो भी आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और अच्छे से सब लोग प्रैक्टिस करते रहिए, सारा सब्जेक्ट का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हुए चल रहे हैं, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए, सब कुछ हो जाएगा आप। और एक चीज़ लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना भी क्लासेस करवा रहे हैं उतना आप क्लास जरूर करते चलिएगा, ठीक ना। बस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच पाए। ठीक है, तो फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।